हाँ, तो कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हो टेम्परेचर में। बुखार रहता है, बोलते हो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है ना। आज जो सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो हम काहे में मेजर कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये है आपका थर्मामीटर। ये है मरकरी थर्मामीटर। क्या है ये? मरकरी थर्मामीटर। फिर से बोलो, मरकरी। इसमें जो भरा हुआ है ना ये मरकरी है। एक्चुअली मरकरी क्या होता है? एक मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। तो आप बोलोगे सर मेटल जो है तो इसमें फ्लो कैसे कर सकता है? हाँ, बताते हैं। मेटल एक्चुअली में जो होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है ये मेटल, लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ये काहे में है? लिक्विड फॉर्म में है। और इसको टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा, क्या मैंने बोला? जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये एक्सपैंड करता है। क्या करता है? जी हाँ, एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। मरकरी टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपैंड करता है। अब मान लो, देखो, अब आपको बुखार है। एक सेकंड को जरा इसको मिटा दें। आपको बुखार है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? बताओ सभी लोग। इस थर्मामीटर को क्या करोगे? इस थर्मामीटर को आपने अपने मुंह के अंदर या अपने बगल में लगा लिया कि नहीं लगा लिया? इसको लगाते हो कि नहीं लगाते हो? फिर क्या करता है? जब इसको दो टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसको टेम्परेचर मिलता है कि नहीं मिलता? जब टेम्परेचर मिलेगा तो ये इसके अंदर ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, ब्लैक वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या करता है? ये मरकरी भरा हुआ, ये एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो जिस खाने तक जाएगा बोल दोगे हाँ इतना मेरा बुखार है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड या इतना फ़ारेनहाइट बुखार है। ये तो बताते हो कि नहीं बताते हो सभी लोग? हाँ। तो अभी कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम जो बुखार नापते हैं ना वो एक्चुअली डिग्री सेंटीग्रेड में है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है। देखो, एक्चुअली में 3 स्केल होती हैं। एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होती है केल्विन। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन होती है, केल्विन। ठीक है, याद रखोगे। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल होती है। क्या होती है? केल्विन स्केल। तो जो पहली स्केल हमारे पास लिखी हुई है वो जो है कौन सी स्केल लिखी हुई है? सेल्सियस स्केल। कौन सी स्केल है ये? सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में क्या होता है? अगर हम लोअर पॉइंट देखेंगे इसका तो क्या होगा बेटा? इसका ये लोअर पॉइंट ये 0 होगा। क्या होगा ये पॉइंट? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका अपर पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोच के बताओ इसके बीच में कितने डिवीज़न होंगे? अगर स्टार्टिंग 0 से है और अपर 100 पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बीच में कितने डिवीज़न होंगे? 100 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? बीच में कितने होंगे बेटा? ये 100 ही तो होंगे ना। अच्छा, ये हमने बात कर ली डिग्री सेंटीग्रेड की। अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ये हमारी फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, इसका अगर लोअर पॉइंट पूछोगे तो कितना होगा बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अपर पॉइंट होगा कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब सोच के बताओ इसके बीच में डिवीज़न कितना होगा? 212 से कितना घटा दो? 32 घटा दो। तो इसके बीच में कितने डिवीज़न होंगे? 180 डिवीज़न होंगे। कितने होंगे? 180 डिवीज़न। अच्छा, एक तीसरी स्केल जो होती है वो होती है केल्विन स्केल। कौन सी स्केल होती है? केल्विन स्केल। तो वो अगर 0 पे देखोगे तो कितना होगा? 273 केल्विन। कितना होगा? 273 केल्विन। और उसका अपर पॉइंट कितना होगा? 373 केल्विन। मतलब बीच के डिवीज़न कितने हैं टोटल? 100 डिवीज़न है। अब मैं बात करता हूँ, मान लो कोई टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने क्या बोला? कोई टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसको फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा? तो क्या बोलोगे? सर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अच्छा, हमने कहा अच्छा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो केल्विन में बताओ कितना होगा? तो बोलोगे सभी लोग 273 केल्विन होगा। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? फिर से बताते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में लोअर बेसिक पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, देखो। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। वही चीज़ केल्विन में है ही कितने? सबसे बेसिक स्केल क्या होगी? 0 क्या होगा उसका जो लोअर पॉइंट होगा? 273 केल्विन होगा। अच्छा, अब बुखार नापने की बात करते हैं। भाई बुखार नापने जाओगे या तो डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्केल यूज़ करोगे, ये थर्मामीटर, या फ़ारेनहाइट यूज़ करोगे। तो मान लो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हो ना कि सर बुखार आ गया 102 डिग्री, 103 डिग्री। 103 डिग्री क्या वो फ़ारेनहाइट में एक्चुअली नाप रहे होते हो। काहे में? फ़ारेनहाइट में नाप रहे होते हो। तो फ़ारेनहाइट में मान के चलो ये है तो यहीं पे कहीं पे होगा, आसपास में अपना गिन लेना। तो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में। अच्छा, मान लो बुखार है कि 38 या 39 के आसपास है। जब बोलते हो ना 38 या 39, तो एक्चुअली में क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है। मैं सीधी बात तुम्हें बताऊं, घरों में मैक्सिमम ये फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यूज़ होता है, थर्मामीटर यूज़ होता है।
फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर, ठीक है। जो कहते हो ना 104 105 डिग्री बुखार आ गया ना, एक्चुअली में वो फ़ारेनहाइट वाली स्केल होती है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, बात क्लियर है। तो अब हमने इतनी सारी बात कर लिया और हम तुमको ये नहीं बताया कि वो टेम्परेचर होता क्या है। तो समझो टेम्परेचर क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि टेम्परेचर क्या है, तो भाई क्या बोलोगे? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, फिर से बोलो, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। एक बार आंखें बंद करके फिर से बोलो सभी लोग, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। साथ में बोलो, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हमने बताया टेम्परेचर 3 में स्केल में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसकी बेसिक स्केल क्या होगी? स्टार्टिंग कितना 0 डिग्री होगा, इसका कितना होगा 32 होगा, इसका कितना होगा 273 होगा। बात बता दिया, यही बातें सारी लिखी गई हैं। हाँ, जिस डिवाइस को आप यूज़ करते हो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एनी डिवाइस विच यू यूज़ टू मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला ना हम क्या करें, जो कॉमन थर्मामीटर है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मरकरी। क्यों मरकरी यूज़ करते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है? मेटल है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। और अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या करेगा? वो एक्सपैंड करेगा। इसीलिए थर्मामीटर में क्या हम भरते हैं? हाँ, क्या भरते हैं? मरकरी। अच्छा, कन्फ्यूज़न हो तो बता दें, जो मरकरी होती है ना, मरकरी वो जो आसपास की दीवारों में चिपकती भी नहीं है। जो हम जिस ग्लास में उसको रखते हैं ना, वो चिपकती नहीं है कि चिपकने पे सोचो एक्सपेंड करेगी, नहीं एक्सपेंड करेगी। तो हमने बोल दिया टेम्परेचर स्केल 3 होती है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जरा। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या बोला था? सेल्सियस स्केल है कोई तो लोअर बेसिक पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देख लिया मैंने। एंड लेंथ ऑफ द थर्मामीटर कितनी हो जाएगी बेटा? लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट कितने होंगे? 100 डिवीजन में क्या होगा बेटा? ये डिवाइड होगा। अच्छा, अब बात करनी है फ़ारेनहाइट स्केल की। बताया था फ़ारेनहाइट स्केल में बेसिक पॉइंट मतलब जो सबसे लोअर पॉइंट होगा कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अपर कितना होगा बेटा? कितना होगा? कितना था? 212। कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ गलत बता दिया क्या कहीं पर? नहीं, सही बताया, ठीक है। हाँ, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेंथ कितनी होगी बेटा? 180 हो जाएगी। भाई 212 से अगर 32 घटा लोगे तो 180 इसके टोटल डिवीज़न हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब बात करें केल्विन स्केल की। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो लोअर जो पॉइंट होगा क्या होगा? लोअर फिक्स पॉइंट उसकी कितना होगा? मान लो ये है आपका केल्विन स्केल, तो लोअर कितना होगा? 273 केल्विन हो जाएगा। ऊपर कितना होगा? 373 हो जाएगा। और 273 और 373 है तो कितना डिवीज़न होगा? 100 केल्विन। अच्छा, इसमें डिग्री ना लगा देना, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, तो टोटल डिवीज़न कितने होंगे बेटा? 100। अब देखो, एक फार्मूला आता है भाई कि मान लो फ़ारेनहाइट स्केल मेरे पास दी हुई है, या हमारे पास सेल्सियस स्केल दी गई है, या फ़ारेनहाइट स्केल है या डिग्री सेल्सियस स्केल है। हमको या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हुआ, या सेल्सियस से मुझे क्या में जाना है? सेल्सियस से क्या में जाना है? फ़ारेनहाइट में जाना है। तो कैसे जाओगे? फार्मूला लिखा है, देखो, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, C बराबर 5/9। अरे कुछ नहीं, हम सीधा फार्मूला बता रहे हैं, ऐसे याद करो। देखो, C/5 बराबर 9 F माइनस 32/9, ये फार्मूला याद कर लो। फिर से एक बार बोलो, C/5 बराबर F माइनस 32/9। फिर से बोलो, C/5 बराबर F माइनस 32/9। फिर से बोल लो एक बार, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर आपकी बार बुखार आए, मान लो फ़ारेनहाइट में चेक किया आपने टेम्परेचर, मान लो कहाँ में चेक किया? फ़ारेनहाइट में चेक किया, तो फटाक से सेंटीग्रेड में आ सकते हो। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अभी करके दिखाते हैं 1-2 क्वेश्चन, देखो। हाँ, तो हमने फार्मूला क्या बताया था? हाँ, फिर से बोलो जरा, पेन चेंज कर लेते हैं। दिस C/5 बराबर F माइनस 32/9 बताया था, नहीं बताया था? अच्छा, मान लो मेरे पास ये था ना, क्या था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कहाँ में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। और कहाँ में बदलना है? केल्विन में बदलना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू कहाँ में दी है बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड में। बदलना कहाँ में है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। आ जाओ इसी फॉर्मूले पे। अच्छा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था ना, अब हम कहाँ बदलना था? फ़ारेनहाइट में बदलना है। और कहाँ बदलना है? केल्विन में बदलना है। भाई सबसे पहले देख लो, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? टू चेंज इंटू केल्विन, टू चेंज इंटू केल्विन। जो भी टेम्परेचर दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम क्या कर दें बेटा? 273 के तक ऐड कर दें। तो भाई 7 3 का 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, इतने केल्विन हो जाएगा।
केल्विन में बदलने के लिए कुछ करना नहीं है, चुपचाप 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड कर दो तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। अब दिक्कत है ना, हमें बदलना है काहे में, फ़ारेनहाइट में, तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ सी है वहाँ वैल्यू क्या रख देंगे हम, 20/5 हो जाएगा, F माइनस 32 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 9, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। ये माइनस का 32 से इधर जाएगा तो काहे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो F बराबर 36 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 6 दो कितना 8 और 3 3 6, मतलब कितना फ़ारेनहाइट में वैल्यू हो जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। या इसको क्या लिख सकते हो, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। आए समझ में। अब सेल्सियस में तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और था, देखो क्या था ये, कहे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में बदलो, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में बदलो। बुखार उखार जब आता है तो देखो 90 डिग्री नहीं होता है, कितना होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान लो बदलना है हमें, काहे में, सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, देखो कितना था 95 था ना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था कि नहीं था। अब देखो मान लो हमें दोनों बदलना है, हमें सेल्सियस में भी बदलना है और हमें केल्विन में भी बदलना है। तो पहले केल्विन में बदल के दिखा देते हैं। 95 डिग्री देखो लिखा था, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसमें कितना ऐड कर दो 273 ऐड कर दिया हमने, तो भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 हो जाएगा 213, ये डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका है। अब हमने फॉर्मूला क्या बताया था, C/5 बराबर F माइनस 32 बटे कितना बताया था 9 बताया था ना। अच्छा अभी वैल्यू का है हमें बेटा देखिए फ़ारेनहाइट में, तो C/5 रहेगा, फ़ारेनहाइट में कितना है 95, तो 95 हमने रख दिया, माइनस का 32 कर दिया, अपॉन में हमने कितना कर दिया 9 कर दिया, C/5 ही रहेगा। 5 से 2 गया तो 3 बचेगा, और 9 से 3 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ये बचेगा 9, 9 एक कम 9, 9 7 63 होता है कि नहीं होता है। अच्छा C/5 बराबर 7/1 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये 5 है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो C को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, C इंटू 1 हो जाएगा, बराबर 7 5 कितना होगा 7 5 जा 35, मतलब C बराबर कितना हो जाएगा 35, या 35 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर तो बहुत बड़ा होता है, देखो 95, और वही सेल्सियस में देख रहे हो तो कितना आएगा 35, तो कितना डिफरेंस है देखो। तो हम नॉर्मली घरों में क्या यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर स्केल है ना, मतलब जो टेम्परेचर वो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, हम कौन सा यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट वाला। हम लोग सेंटीग्रेड वाला मुश्किल ही होगा किसी घर में यूज़ करते हो, लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ारेनहाइट है तो हमें कहाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस में तो कहाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। फार्मूला क्या है एक बार फिर से बोलो, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस फार्मूला को याद रखोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी हमेशा सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग अवेयर ना हो इस क्वेश्चन से, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टफ लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जरा, ये क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा या टेम्परेचर रीडिंग होगी जहाँ पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों होंगी क्या होंगी सेम होंगी। फिर से एक बार देखो आगे, हमने ये सिखाया था ना, ये हमारी कौन सी स्केल थी डिग्री सेल्सियस थी, ये कौन सी स्केल थी डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल थी। तो आप लोग माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इसमें ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे दोनों की रीडिंग इसकी और इसकी रीडिंग क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, तो वो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगी, ये 40 डिग्री माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड बराबर माइनस का 40 डिग्री कितना होगा फ़ारेनहाइट, ये दोनों रीडिंग क्या होंगी सेम होंगी। अगर आप लोग कहोगे तो ये डेरिवेशन आप लोग करके दिखा देंगे कभी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा सभी लोग देख लो एक बार इधर। एक सेकेंड ये यहाँ पे लिखा है 1593, क्या लिखा है 1593 में एक थे साइंटिस्ट गैलियो, कौन थे नाम गैलियो, जिन्होंने पहला थर्मामीटर खोजा था। किसने खोजा था 1593 में गैलियो ने, किसने गैलीलियो नाम लिखा है, गैलीलियो ने किया था पहला थर्मामीटर का खोज। ठीक है, उसने क्या यूज़ किया था, ही यूज एयर एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, जब फ्लूइड हम मरकरी भरे रहते हैं ना, वहाँ उन्होंने क्या यूज़ किया था बेटा एयर का यूज़ किया था। बिकॉज गैसेस एक्सपैंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली ऑन कूलिंग, गैसेस जो होती हैं हीट करने पे क्या होती हैं एक्सपैंड करती हैं, और कूल करने पे क्या होती हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। हाउएवर द गैस थर्मामीटर
वॉज वेरी स्लो एंड कुड नॉट यूज इन द मोस्ट सिचुएशंस। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं पूरा लेक्चर। हमने टेम्परेचर स्केल देखी, हमने टेम्परेचर क्या बोला, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर 3 स्केल में करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस का बेसिक पॉइंट या लोअर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 होता है। और केल्विन में कितना रहता है, 273 रहता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फार्मूला जान लिया, C/5 बराबर कितना होता है, F - 32 बट्टे कितना होता है, 9 होता है। बातें क्लियर हो गई होंगी सभी की। अच्छा, कन्वर्जन सिखा दिया, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाओगे और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाओगे। इवन ये भी समझ गए ना, केल्विन में बदलना होगा तो क्या होगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, कुछ नहीं करना है, दोनों टेम्परेचर क्या हम ऐड कर दो, प्लस का 273 कर दोगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, आशा करते हैं आपकी सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।